राम धुन जो देश में बज रही है, जो देश में राम ज्योति प्रज्वलित हो रही है, वो तो आपको दिखाई पड़ रही होगी, वो तो आपको सुनाई पड़ रही होगी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये देश भावनाओं का देश है, ये देश राम का देश है, ये देश गांधी का देश है? तो इस देश में अगर राम का आप विरोध करोगे या फिर राम विरोध की राजनीति के पक्षधर दिखोगे, तो इसका पॉलिटिकल लाभ तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता, पॉलिटिकल नुकसान ही होगा। जी, और जी देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो यह है कि तहसीन भाई को जब हमने सुना आज कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने बड़े सारे मुद्दे गिनाए जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। उन डेवलपमेंट के मुद्दों पर यह सरकार फेल हो चुकी है। आप चुनाव निकट हैं, जब निकट है तो कोई और मुद्दा चाहिए, तो जब कोई मुद्दा नहीं है तो राम का मुद्दा ले आओ, शंकराचार्य को करो साइडलाइन। सारे कथावाचक वहां पहुंचे हुए थे। बागेश्वर बागा से पूछा गया, शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदू धर्म के। अगर वो प्राइम रहे हैं, आपके देवकी नंदन ठाकुर आपके शो में कई बार आते हैं, उनसे मीडिया ने पूछा शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मैं छोटा सा कथावाचक हूं, शंकराचार्य तो बड़े सुप्रीम है। लेकिन फिर भी मैं यात्रा में अभी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। एक सेकंड देखिए, कल प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक सेकंड, एक 5 सेकंड की बात सुन लीजिए, इत्मीनान से। राम काज हुआ है तो इत्मीनान से, प्यार मोहब्बत से बात करें हम। एक सेकेंड, आप, मुझे पता है आपके मन में एक गुस्सा है, आपको बहुत वेदना है, आपको परेशानी है, लेकिन आपकी वेदना और परेशानी का मुझे पता है कि आप नास्तिक भी हैं, लेकिन आज इन व्यूअर्स के लिए राम 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 आप 5 बार बोलिए, आपको मन में शांति मिलेगी और आपको जो तकलीफ अंदर से होती है उसको भी इससे थोड़ी शांति मिलेगी। आप 5 बार बोल के देखिए, टेलीविजन पे ना बोले, अकेले में प्रयास करिएगा। मैं विवेक भाई आपको निवेदन नहीं, मैं आपको नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप शब्द समझ के, आप भगवान समझ के मत बोलिए, आप शब्द समझ के बोलिए, क्योंकि कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। पॉइंट नंबर 2, सुनिए, अभी आपने बोला कि देखिए, अब एक सेकंड, अभी आपने बोला देश में क्या हो रहा है, यही बोला ना विवेक भाई। बात कर लेते हैं ना, मैं बात रख लूं, अपने कार्यक्रम में 30 सेकंड बात रख लूं, आपको 1 मिनट दूंगा बोलने के लिए, 1 मिनट दूंगा। आपने बोला क्या हो रहा है, विकास का कुछ नहीं हो रहा, बीजेपी को राम लहर चाहिए, राम मंदिर की बात कर रही है। आज ही भारत की स्टॉक एक्सचेंज चौथी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बनी है हांगकांग को पीछे छोड़कर। अब बताइए विधि का विधान था। अब आप सुनिए, अब आप क्या था विधि का विधान? राम की विधान तो है कि 80 करोड़, अरे हंगर इंडेक्स देखिए अमीश देवगन जी, और 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं गौरव भाटिया। रोटी नहीं है कि खुद कमा करके रोटी खा सको, यह इस देश की स्थिति है। और अब आप सुनिए, आपने राम का नाम लिया है, तो राम के नाम पे जो पाखंड करता है उसको क्या कहेंगे आप? राम के नाम पे जो वीडियो और फोटो ऑप्स करता है, क्या कहेंगे उसको आप? 17 अप्रैल के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पहले करी गई कि चुनाव में फायदा मिले, क्या कहेंगे आप? बताइए ना आप सर, प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए थी? राम अमीश देवगन, एक सेकंड, प्राण प्रतिष्ठा विवेक भाई, प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए थी? एक तो ये जो कह रहे हैं ना, रामनवमी पे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। 550 साल बीत गए, कितनी रामनवमी आई और कितनी रामनवमी चली गई, लेकिन रामलला टेंट में ही थे, रामलला टेंट में ही थे। 22 जनवरी की तारीख, अमीश देवगन जी, वर्षों बाद ये तारीख आई, दशकों बाद, सदियों बाद ये तारीख आई। गौरव भाटिया का जवाब जरूरी। 10 सेकंड चाहिए मेरे को। ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड फिर आप बुलवा लीजिएगा। 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड मेरे पे बोलिए। राम, आप बहुत डराते, बोलिए। जो आपकी भक्ति है वो आप और राम के बीच का व्यक्तिगत मामला है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी राम देख रहा है, आप अखंड करेंगे तो भी राम देखेगा, आप मंदिर को अपने राजनीतिक यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी राम देखेगा। तो वो राम है, और वो राम का सर्टिफिकेट मोदी नहीं देंगे, ना राम का सर्टिफिकेट भाजपा देगी। मेरे मित्र वारिस पठान ने एक इशू उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठाया। ठीक है, अरे विषय तो उठाया, जवाब तो ले लो आराम से विवेक भाई। ओके, गौरव भाटिया, देखिए मेरा गौरव भाई जी आपसे निवेदन है, विवेक जी आज बहुत नाराज है, इसलिए आराम से आप भी अपनी बात को रखिए। देखिए अमी जी, मैंने क्यों नहीं टोका अपने मित्र को, विवेक जी को। अंदर से बहुत भरे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, AIMIM हो, सपा हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों को अंदर से ना गुस्सा बहुत है। अगर हम इन्हें बोलने नहीं देंगे तो ये फट सकते हैं। और मैं केवल एक बात कहूंगा, वैसे तो निमंत्रण इन्होंने नकार दिया, लेकिन ताका झांकी पूरी कर रहे हैं। खबर सारी है, भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है वहां पे रामलला की, खबर पूरी रखे। इसका मतलब जो विरोधी हैं, जो नास्तिक हैं, जो ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो भी चाटा पूरा है इन्होंने अफीम को। अरे मैं आपसे एक बात कहता हूं, भव्य राम जो मंदिर आया है ना, ये स्वर्णिम युग की शुरुआत है। और आप अभी कह रहे थे राम राम बोलो, अरे ये बोलेंगे मरा 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 मरा। क्यों बोलेंगे मरा मरा? इसलिए कि ये जानते हैं
2004 याद करिए, डबल डिजिट की लेफ्ट होती थी, 35-36 सीटें थी, कहां पहुंच गए? सिंगल डिजिट की पार्टी है। क्यों? क्योंकि देश की जो नब्ज है उसको ये पकड़ नहीं पाए हैं। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से और कहना चाहता हूं, ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब एकजुट भी नहीं होंगे। मार्च में आप देखिएगा, ये घमंडिया एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और मई में पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। राम मंदिर जो आया है, ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन सबके दिलों में आज अगर कोई है तो वो भगवान राम है और वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को पुनः आशीर्वाद। ठीक है।